नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मेरे नए चैनल पर और इस नए वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वह मुद्दा मेरे जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि से भी जुड़ा हुआ है। और एक भारत का अहम राज्य भी है, जहाँ से आप लोग भी होंगे या इससे आसपास होंगे होंगे तो भारत से ही। ठीक है, तो वह राज्य है बिहार राज्य, जिसकी विकास से भारत का भी विकास होता है, जिसकी उन्नति से भारत की भी उन्नति होता है। तो ठीक है, इसी मुद्दे पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि वह मुद्दा है कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य क्यों है और सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है। ठीक है, वह बिहार जो प्राचीन भारत में महान सम्राट अशोक सम्राट और महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान हस्तियों को जन्म दे चुका है, जो किसी जमाने में एक बड़े राज्य की स्थापना कर चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य। और एक महान सम्राट अशोक थे, जिन्होंने एक अच्छा एक सुशासन का राज्य दिया था, जिनसे प्रेरणा पकड़ आज भी भारतीय राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि एक जो सम्राट अशोक थे बहुत ही महान शासक थे, जिन्होंने धम्म नीति का प्रचार किया। और बिहार से ही बौद्ध धर्म जैन धर्म का जन्म हुआ, जो आज भी पूर्वी भारत या पूर्वी एशिया में या एशिया में फैला हुआ है, जो कि हमारे लिए गर्व का बात है। तो फिर सवाल उठता है कि बिहार आज इतना पिछड़ा या इतना गरीब क्यों है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बातें नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अन्य बहुत सारे संस्थान भी बोल चुके हैं कि बिहार आज भी भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो फिर सवाल उठता है क्यों। इससे कुछ आंकड़ों हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि 2015-16 में एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, जिसमें दर्शाया गया था कि आज भी बिहार का, ये मैं 15-16 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, कि आज भी बिहार में 51.89% जो आबादी थी 2015 में, वो बहुआयामी गरीबी से नीचे थी। जो बहुआयामी गरीबी का मतलब होता है कि जो जीवन जीने की बेसिक जो सुविधा होती है वो भी नहीं नसीब होता है। ठीक है, हालांकि यह 2019-20 में सुधर कर 33.71% के आसपास आ चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है, और हाल के कुछ सालों में वर्ल्ड बैंक का भी रिपोर्ट आया है कि जो बिहार है भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय वाला राज्य है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। जैसे कि ये बातें मैं भी जानता हूँ, या यहाँ के विभिन्न संस्थान या भारत के विभिन्न संस्थान भी जानते हैं कि जो बिहार है प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, जैसे कि हाल ही में जो 24-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश हुआ था बिहार विधानमंडल में, उसमें यह दर्शाया गया था कि बिहार का जो 25-26 से 24-25 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो करीब 68,000 के करीब थी। ठीक है, तो फिर सवाल उठता है कि बिहार इतना गरीब या पिछड़ा है क्यों। तो दोस्तों, बिहार का पिछड़ा होने के बहुत सा कारण है और विभिन्न कारण है, कोई एक कारण नहीं है। तो मैं कुछ कारणों पर प्रकाश डालना चाहूंगा या कुछ कारणों की विवेचना करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं पहला कारण बताना चाहूंगा कि जो बिहार की जनसंख्या, ठीक है, तो देखिए आज भारत की जो आबादी है करीब 150 करोड़ होने की करीब है। ठीक है, जो कि विश्व में सबसे नंबर 1 देश भारत को बनाता है जनसंख्या के लिहाज से, चाइना के बाद। तो उस हिसाब से जो बिहार की जनसंख्या है वर्तमान में करीब 15 करोड़ की या 14 करोड़ के करीब है। तो एक तो इतनी भारी जनसंख्या है, जनसंख्या का भी बहुत सारा हिस्सा या बहुत बड़ा भाग आज भी कृषि निर्भर है। ठीक है, जो कि बिहार जैसे प्रदेश को या बिहार जैसे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो रोजगार होता है किसी भी प्रदेश या किसी क्षेत्र में वो तो उद्योग ही देते हैं। ठीक है, तो बिहार में क्या है स्थिति है कि जो बिहार की जो जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है आज भी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। दूसरा कारण है जियोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है।
क्यों यह बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, बिहार का जो दक्षिणी सीमा है वो झारखंड से लगती है, जो छोटा नागपुर का पठार से सटा हुआ है, और जो उत्तरी सीमा है, मैदानी इलाका है, वो नेपाल से लगता है। जो वो नेपाल जहाँ से बहुत सारी जो नदियां आती हैं वो बाढ़ लेकर आती है, जिससे कि जो बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जो ये उत्तरी जिला है बहुत सारा, वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर आज भी उद्योग का नामो निशान नहीं है। और जो दक्षिणी हिस्सा है, जो झारखंड से सटा हुआ है, छोटा नागपुर के पठार से, वो आज भी सुखाड़ से प्रभावित है। हालांकि हालांकि जो अभी नहर का और जाल बिछाया जा चुका है, लेकिन अभी भी विकास करने की बहुत सारी गुंजाइश है। तीसरा कारण है यहाँ का शहरीकरण। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर यहाँ की जो राजधानी है पटना, पटना छोड़ाकर कोई भी बड़ा शहर नहीं है। जैसे कि आप यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, या महाराष्ट्र में चले जाइए, या विभिन्न प्रदेशों में जाइए, तो वहां पर किसी भी राज्य में 4-5 बड़े शहर मिलेंगे जो कि वहां का जो जो विकास का इंजन होता है। लेकिन बिहार की स्थिति उलट है। यहाँ पर पटना ही एक राजधानी है, और वह भी एकमात्र शहर है जहाँ वहां भी उद्योग का कोई बहुत सारा कब्जे हैं। उद्योग मतलब है ही नहीं, होंगे छोटे बहुत छोटे में, लेकिन वैसा कोई शहर नहीं है। ठीक है। और एक और कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ की जातिवाद, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में दरअसल होता यह है कि यहाँ के जो यहाँ का समाज है विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों बटा हुआ है, जो कि चुनाव जब होता है, यहाँ का जो चुनाव होता है वो विभिन्न जातियों पर लड़ा जाता है, जो कि बिहार के लिए एक दुर्भाग्य है, एक श्राप भी है। ठीक है। तो ये तो पिछड़ेपन के कारण है। तो मेरा मानना है कि क्या इसमें सुधार हो सकता है, या बिहार कभी प्रगति कर सकता है? तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, बिहार हाल के समय में बहुत प्रगति कर चुका है। ठीक है। इसको मैं कुछ आंकड़ों में भी बदल कर रखना चाहूंगा। वाली बात कि देखिए, जो भारत का जो विकास दर है अर्थव्यवस्था में, उसमें बिहार की हिस्सेदारी आज के दौर में काफी बढ़ चुकी है, जो कि 8% से ऊपर है, जो कि काफी संतोषजनक कहा जा सकता है। दूसरी चीज है यहाँ की अर्थव्यवस्था। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार, तो उस समय का जो अर्थव्यवस्था था कुछ और स्थिति में था, आज की अर्थव्यवस्था कुछ और स्थिति में है। जैसे आंकड़ों से समझे तो आज की जो अर्थव्यवस्था है करीब 13 लाख करोड़ रुपए करीब है। किसी जमाने में 1990 के दशक में देखें तो उस समय बिहार की जो अर्थव्यवस्था थी वो करीब 20 से 22 हजार करोड़ रुपए की थी। तो इस हिसाब से बिहार आज बहुत प्रगति कर चुका है। तीसरी जो आंकड़ा है या संकेतक है वह है यहाँ की गरीबी रेखा। तो हाल ही में दोस्तों नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, उसमें यह दर्शाया गया था कि भारत जो है अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि जो भारत है गरीबी के मामला में, जो या बहुत आमी गरीबी है, उसमें काफी प्रगति किया है, काफी अच्छी प्रगति किया है, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी और झारखंड की हिस्सेदारी काफी अच्छी थी। तो यह सब बातें हमारे बिहार को एक अच्छा राज्य या एक अच्छा आशावादी राज्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह नहीं है कि बिहार प्रगति नहीं कर सकता है या प्रगति नहीं कर रहा है। ये सब बातें कहने राजनीति में अच्छी लगती है। मेरा मानना है कि बिहार आज भी प्रगति कर रहा है और कर भी सकता है। ठीक है। बिहार ही वो प्रदेश है जहां पर सबसे पहले महिलाओं को विधानमंडल, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगमों में, जो कि संवैधानिक संस्था है, वहां पर महिलाओं को सबसे पहले आरक्षण दिया गया 50%, 33%, जो कि देश के लिए अनुकरणीय कहा जा सकता है। ये सब हमारे बिहार को एक अच्छे राज्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को रखकर मैं अपने बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। और हाँ, लास्टली आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को अगर आप लोग पसंद आया होगा या कुछ आप लोगों को मन में जो विचार आया होगा, जो कि सुझाव देना चाहेंगे, वो मेरे कमेंट में जरूर दे सकते हैं या दीजिएगा। ठीक है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद।